हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे होल नंबर के बारे में। होल नंबर के बारे में हमने उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस किया था। एक प्रॉपर्टी हमने कर ली थी। कौन सी प्रॉपर्टी की थी, रिकॉल करो जल्दी से। कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने देखा था एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए। देखा था कहां कहां पर एप्लीकेबल होगी, कहां पर एप्लीकेबल नहीं रहेगी। अब हम देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी हम सारे पार्ट में देखेंगे। किस किस पार्ट के अंडर में देखेंगे? एडिशन के अंडर में देखेंगे, सब्ट्रैक्शन के अंडर में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के अंडर में देखेंगे एंड डिवीजन के अंडर में देखेंगे। तो पहले हम उठाते हैं किसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? फॉर एडिशन के लिए। किसके लिए? फॉर एडिशन के लिए, है ना। अच्छा, फॉर एडिशन के लिए हम पहले मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर नेचुरल नंबर। अच्छा, ये क्यों मान रहे हैं हम? क्योंकि हम किसके लिए देख रहे हैं? हम नेचुरल नंबर के। पहले कंडीशन ये है कि आपको ए और बी कोई भी दो नंबर उठाओ, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए पहले तो आप। देन किसके लिए हम देखेंगे? फॉर एडिशन के लिए। एडिशन क्या कहता है? क्या एक काम करो, दो नंबर को उठाओ, चाहे चलो एडिशन में देखें हम, चाहे सब्ट्रैक्शन में, चाहे मल्टीप्लिकेशन में, चाहे डिवीजन। दो नंबर को उठाओ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है दो नंबर को उठाओ और जो प्लेस पहले रख रहे हो उनमें कोई ऑपरेशन लगाओ, चारों में से कोई भी ऑपरेशन लगाओ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। देन उनके प्लेसेस को चेंज करो। प्लेसेस को चेंज करने के बाद अगर वही रिजल्ट आपको मिल रहा है तब तो एप्लीकेबल रहेगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अच्छा, अगर मैं देखूं किसके लिए? फॉर एडिशन के लिए हमने ए को किसके अंडर में ऐड किया? बी के। देन बी के प्लेस को चेंज किया और बी में किसको ऐड किया? ए को। अगर दोनों के दोनों इक्वल हैं तब तो एप्लीकेबल रहेगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगा। हम इक्वल मान के चलें, नहीं होगा देन नोट लगा देंगे, वो हमारा पहला ही फंडा रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 2 प्लस के 4, देन हमने इनके प्लेसेस को चेंज किया 4 प्लस के। अगर आप दोनों को देखो, दोनों को ऐड करने के बाद कितना बन रहा? 6। यहां भी दोनों को ऐड करने के बाद कितना बन रहा? 6। दोनों जगह कितना कितना बना? 6 6 बना। दैट मीन्स दोनों का रिजल्ट क्या है? इक्वल है। एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने ले लिया सपोज दैट 5 प्लस 10, इनके प्लेसेस को चेंज करें। 10 प्लस 5, प्लेसेस को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। यहां से अगर हम दोनों को ऐड करें, 5 प्लस के 10 15, 10 प्लस के 5 15। दोनों को अगर आप देखें, दोनों जगह कितना आ रहा? 15 15 आ रहा। दैट मीन्स दोनों जगह रिजल्ट क्या है? इक्वल है। अगर दोनों जगह रिजल्ट इक्वल है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल रहेगी। किसके लिए? नेचुरल नंबर के लिए। क्या कहेंगे बेटा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल कहेंगे, एप्लीकेबल अंडर एडिशन, अंडर एडिशन फॉर नेचुरल नंबर। एन एन मीन्स नेचुरल नंबर। क्लियर? यहां हमने देखा एडिशन में तो एप्लीकेबल है। देन हम उठाते हैं किसको? फॉर सब्ट्रैक्शन। फॉर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, सब्ट्रैक्शन भी यही कहेगा कि एक काम करो भाई, दो नंबर को लेके आओ और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, देन उनके प्लेसेस को इंटरचेंज करो और इंटरचेंज करने के बाद रिजल्ट देखो। अगर दोनों जगह सेम है तब तो एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। सिंपल यार। ए माइनस बी लिया, देन बी माइनस के ए लिया। चेक करेंगे, अगर दोनों जगह इक्वल है तब तो इक्वल का साइन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। हम इक्वल मान के चल रहे हैं, देन हम उसको हटा देंगे इक्वल को, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल हमने मान लिया 4 माइनस के 2 कितना आ रहा है? 4 माइनस के 2 कितना आएगा? यहां से
अब क्या किया, दोनों के प्लेसेस को इंटरचेंज किया, 2 माइनस के 4। यहाँ 2 माइनस के 4 को अगर आप देखो तब कितना बच रहा है बच्चों, माइनस के 2। क्या 2 और माइनस के 2 जिंदगी में इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। दैट मीन्स यहाँ पर क्या लगाएंगे, नॉट इक्वल लगाएंगे। कोई और भी एग्जाम्पल, जो मन चाहे वो एग्जाम्पल ले लो आप, कोई और भी ले सकते हो एग्जाम्पल। सपोज दैट मैंने लिया, सपोज दैट लिया मैंने 6 माइनस के 4, या 6 माइनस के चलो 3 ले लेते हैं, या फिर 3 माइनस के 6 कर दें, प्लेसेस को इंटरचेंज कर दें। दोनों जगह चेक किया, कितना आया यहाँ पर, 6 माइनस के 3 3 आया, 3 माइनस के 6 3 माइनस के 6 माइनस के 3 आएगा। क्या दोनों जगह इक्वल है वैल्यू? एक जगह माइनस की वैल्यू है, एक जगह प्लस की वैल्यू, कभी इक्वल नहीं हो सकती। दैट मीन्स नॉट इक्वल। ऊपर भी क्या करेंगे, जहां हमने ये अंडरलाइन किया, ये हमने इसके अंडर में बॉक्स के अंदर यहां हम मानकर चले थे इक्वल, दैट मीन्स नहीं है, तब नॉट इक्वल कर देंगे। दैट मीन्स हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं रहती। क्या लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल। ऊपर मैंने पूरा स्टेटमेंट लिख दिया है, नॉट एप्लीकेबल अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, अच्छा पूरा ऊपर स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, वहीं से कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट एप्लीकेबल अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर नेचुरल नंबर, है कि नहीं। नेक्स्ट उठाते हैं, हमारा सब्ट्रैक्शन के बाद उठा लेते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फिर से वही कहेगा, क्या एक काम करो, दो नंबर को उठाओ और दोनों को मल्टीप्लाई करो। दो नंबर उठाओ और दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए का मल्टीपल बी के साथ करो और बी का मल्टीपल ए के साथ करो। अगर दोनों इक्वल हैं तब तो एप्लीकेबल रहेगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगा। कंडीशन फिर से वही रहेगी, ए एंड बी आर नेचुरल नंबर। हम एग्जाम्पल फिर से लेते हैं, एग्जाम्पल मीन्स हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। हमने क्या किया बेटा, 12 इंटू 2 किया, 2 इंटू 12 किया, दोनों को मल्टीपल करें, 12 टू जा 24, 12 टू जा 24, 2 12 जा 24। क्या दोनों तरफ इक्वल है? यहां पर भी 24 और यहां पर भी 24। दैट मीन्स दोनों जगह क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, और इक्वल अगर है तब एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। एक ये एग्जांपल ले लिया, एक बार और ले लेते हैं, हम दो एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया 5 इंटू 8, या इनके प्लेसेस को चेंज करेंगे, 8 इंटू 5, दोनों को मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने के बाद 5 इंटू 8, 5 8 जा 40, 8 5 जा 40। क्या दोनों जगह 40 40 इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। दैट मीन्स यहां इक्वल हो जाएगा। अगर ये इक्वल है तब ये जो हमने ऊपर लिखा a इंटू वी या a इंटू वी इज इक्वल टू v इंटू ए बराबर रहेगा, और बराबर है, इक्वल है, तब हमारा एप्लीकेबल रहेगा। क्या कहेंगे बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सीपी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल अंडर, एप्लीकेबल अंडर अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर नेचुरल नंबर, फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए आपका एप्लीकेबल रहेगा। क्लियर। फिर आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए, फॉर डिवीजन के लिए, फॉर डिवीजन के लिए, फॉर डिवीजन के लिए। डिवीजन फिर से वही कहेगा, ए और बी को आप लो और ए को किससे डिवाइड करोगे आप, बी से डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के बाद उनके प्लेसेस को चेंज करो। फिर से ए डिवाइड बाई बी, बी डिवाइड बाई ए। अगर दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, तब तो एप्लीकेबल रहेगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगा। चेक कर लेते हैं हम नीचे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, 2 डिवाइड बाई 6, इनके प्लेसेस को चेंज करो, 6 डिवाइड बाई 2,
यहां से अगर डिवाइड करोगे तो आपकी ये कितना आएगा, इसको डिवाइड अगर आप करोगे बच्चों 2 डिवाइड बाई 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर 6/2, 2 3 जा 6, यहाँ पर 1/3 बच रहा है, यहाँ पर 3 बच रहा है। क्या ये एप्लीकेबल रहेगा? नॉट एप्लीकेबल रहेगा, और कभी एप्लीकेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, वो हम आगे देखेंगे, और वो कभी भी इक्वल नहीं रहेगा। क्लियर? कभी भी इक्वल नहीं रहेगा। दैट मीन्स हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में नॉट एप्लीकेबल होती है फॉर नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे? नॉट एप्लीकेबल। क्या कहेंगे? नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल अंडर डिवीजन, अंडर डिवीजन, अंडर। ये कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर ली हमने? ये हमने बात की है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फिर से नेचुरल नंबर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, और आप कमेंट में जाके कमेंट कर दें आपको नेक्स्ट वीडियो और किसी टॉपिक पे चाहिए, तब वो भी बता सकते हैं आप। और जल्दी से आप शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अच्छी वीडियो के लिए जल्दी जल्दी से आप फॉलो करते रहें और शेयर करते रहें, है कि नहीं? आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा धीरे धीरे हर क्लासेस के लिए। फर्दर अगर कोई और क्लास के लिए भी देख रहा है तो उसको भी आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा, या आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि सर इस क्लास के लिए हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, देन आपको मिल जाए। किसी भी क्लास के लिए, मैथमेटिक्स और फिजिक्स से रिलेटेड आपका किसी भी क्लास के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दें कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।